केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। भाजपा का मिशन कर्नाटक, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रभारी। झारखंड के लातेहार में सीआरपीएफ और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीन धंसने से बिगड़े हालात, यहां के मंदिर, मस्जिद, मदरसा समेत करीब 21 घरों में दरारें आई। राहुल गांधी का पीएम को पत्र, कहा कश्मीरी पंडितों को घाटी में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा, उन्हें भिखारी कहना गैर जिम्मेदाराना। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को भोपाल कोर्ट से मिली बड़ी राहत, मानहानि मामले में कोर्ट से मिली जमानत, फिर दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन। शराब नीति के केस में नए खुलासे को लेकर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोलकाता दौरे पर हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार का बजट अभी तक समुदाय को सशक्त करने वाला बजट, उन्होंने कहा बजट के जरिए हर नागरिक तक विकास पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट पर प्रतिक्रिया दी है, कहा लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कश्मीर घाटी में अगले 24 घंटे भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी है, एवलांच का खतरा भी है, लिहाजा प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कश्मीर के 10 जिलों में एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है। बेटियां कड़कड़ाती ठंड में बर्फ के बीच मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम के दूर दराज के बीरवाह कस्बे की युवतियां बर्फ में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल की सीईटी परीक्षा 11 जिलों में कल और 11 फरवरी को भी आयोजित होगा। धौलपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दस्यू केशव गुर्जर के भाई डकैत शीशराम और गब्बर को गिरफ्तार किया। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जयपुर कूच मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों के साथ कूच, किरोड़ीलाल मीणा से समझाइश के प्रयास चल रहे हैं। जयपुर के रेनवाल में सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उदयपुर जिले के जावर माइंस थाना क्षेत्र में एक नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजधानी जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई, पार्श्वनाथ नारायण सिटी में अतिक्रमण को हटाया। श्रीगंगानगर में बॉर्डर एरिया में पाक की नापाक हरकत, केसरी सिंहपुर बॉर्डर क्षेत्र में दिखी पाक ड्रोन की मूवमेंट, बीएसएफ ने उसे खदेड़ा। कोटा में देर रात शहर में फिर चाकूबाजी की वारदात हुई, खेड़ली फाटक क्षेत्र में युवक को चाकू मारे गए। दौसा के दुब्बी और पीलवा गांव में जरक के आतंक से ग्रामीणों में दहशत फैली, आज सुबह खेतों के पास सड़क मार्ग पर फिर दिखाई दिया झड़क। कोटा के कोट कासिम थाना इलाके में बाइक सवार युवक को कार ने पीछे से टक्कर मार दी, हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर पालतू कुत्ते को लेकर हुए विवाद में गांव के दबंगों ने नाबालिग सहित 2 सगे भाइयों को रास्ते में घेरकर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शादी के लिए जैसलमेर में कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बंधेगी विवाह के बंधन में 6 और 7 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी समारोह। गुजरात के नवसारी में एक अनोखी शादी देखने को मिली, शादी समारोह के दौरान बुलडोजर पर बारात निकाली गई, जिसे देखकर लोग चौंक गए। आदिवासी ढोडिया समाज के केयूर पटेल ने अपनी बारात बुलडोजर पर निकाली है। सपना चौधरी और उनके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज, भाभी ने लगाया गाड़ी मांगने का आरोप। भरतपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव, जिला एसपी श्याम सिंह के साथ तेल कंपनियों ने जिलाधिकारियों ने जिला स्तरीय सुरक्षा समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में पाइपलाइन की सुरक्षा से संबंधित वार्तालाप की। अजमेर के बिसांगन के वार्ड 9 धानको का मोहल्ला में बिजली के 2 पोल धड़ाम से भरभरा कर गिर गए। पोल गिरने के साथ ही मोहल्ले में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। सीकर में पिकअप गाड़ी लूट का मामला, पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान पिकअप गाड़ी को जब्त किया। गिरफ्तार 3 युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही। चित्तौड़गढ़ की शंभूपुरा थाना पुलिस ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप, पुलिस ने कार से बरामद किया 157 किलो डोडा चूरा। मौके से पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला। 7 वाहनों के चालान बनाकर वसूल किया 3,800 रुपए का जुर्माना, 2 वाहनों को भी जब्त किया। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्री श्याम सखा परिवार की ओर से आयोजित हुआ, बड़ी संख्या में इस दौरान श्रद्धालु मौजूद हैं। लखनऊ में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चित्तौड़गढ़ की बेटियां रवाना हुई हैं। इस दौरान बेटियों के रवाना होने से पहले एकल अभियान जिला कार्यालय पर उनका स्वागत किया गया।
चित्तौड़गढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जयपुर से कैब बुक कराकर रास्ते में चालक को घायल कर कैब लूट कर ले जाने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के डूंगला की ग्राम पंचायत सेमलिया में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जनसुनवाई के दौरान पंचायत राज से जुड़े विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया। चित्तौड़गढ़ के गुनेर बांध के नवीनीकरण के लिए 45,70,000 रुपए के कार्य आदेश हुए जारी। कार्य आदेश के मुताबिक 15 फरवरी से शुरू होगा बांध की मरम्मत का कार्य। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में अफीम फसल में खराबे को लेकर भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन सौंपा। अफीम फसल में उत्पादन में राहत देने की मांग उठी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में आरएनटी कॉलेज के स्टूडेंट ने किया विश्वविख्यात सौर वेधशाला विजिट। इस दौरान विद्यार्थियों को वेधशाला की विशेषताओं से रूबरू कराया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में खेत पर काम रहे किसान की करंट लगने से मौत हुई। पानी की मोटर चालू करने के दौरान स्टार्टर में करंट आने से हादसा हुआ। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में 37वीं परमाणु ऊर्जा विभाग की रम प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में देश भर के परमाणु प्रतिष्ठानों की 8 टीमें भाग ले रही। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के धांगड़मऊ गांव में लगा 5 MVA का नया ट्रांसफार्मर। खेती के लिए दिन में मिलेगी बिजली। ट्रिपिंग से भी निजात मिलेगी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बद्रीलाल ने कपासन थाने में रिपोर्ट दी है। 7 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के बेगू कस्बे में भगवान विश्वकर्मा जयंती पर जांगीर सुथार समाज ने कस्बे के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली। सुथार समाज के मंदिर से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में विश्वकर्मा जयंती के मौके पर जांगीर समाज की ओर से कस्बे में शोभा यात्रा को निकाला गया। शोभा यात्रा का कस्बे में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू क्षेत्र के मालका नया गांव में नवनिर्मित राधा कृष्ण मंदिर पर कलश प्रतिष्ठा और मंदिर उद्यापन महोत्सव का समापन हुआ। मूर्ति और कलश प्रतिष्ठा महोत्सव में बड़ी संख्या में क्षेत्र के श्रद्धालु उमड़े। लंबे समय बाद चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के रोडवेज बस स्टैंड की अब सूरत बदलेगी। रोडवेज बस स्टैंड की कायाकल्प करने के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जेके सीमेंट के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर यदुपति सिंघानिया की स्मृति में प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एसडीएम रमेश सिंघवी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी विश्वकर्मा समाज द्वारा भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। 4 भुजानाथ मंदिर से भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा के साथ विशाल शोभा यात्रा को भी निकाला। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। मंदिर में हवन पूजन अनुष्ठान सहित महाआरती का भी आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार के गांव कांटी में जल जीवन मिशन को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। जलदाय विभाग और मायाजन विकास सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम हुआ। धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र के वाटिका रोड पर सीवर लाइन के कनेक्शनों के लिए खोदी सड़क। जलदाय विभाग की पाइपलाइन कई जगह से क्षतिग्रस्त बताई गई। आमजन को आवागमन में इस दौरान परेशानी का सामना भी करना पड़ा। आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं फटाफट खबरों की। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही निःशुल्क कोचिंग M2 प्रयास के 2 अभ्यर्थियों का हुआ अग्निवीर भर्ती में चयन। चित्तौड़गढ़ के डूंगला में राजस्थान मोनटैक्स बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोनीत। डूंगला के हीरालाल मीणा को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष निर्मल जोशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के डूंगला में पाटोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हो रही भागवत कथा। साध्वी श्री कृपया व्यास कर रही भागवत कथा का वाचन। चित्तौड़गढ़ के राष्ट्रीय में मादक पदार्थ तस्करी का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने आरोपी को भीलवाड़ा के गांव ठीकरिया खेड़ी से गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के डूंगला में मेंटर टीचर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। ब्लॉक स्तरीय 5 दिवसीय शिविर में मेंटर टीचर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का संयुक्त प्रशिक्षण हुआ। कोटा में मंडाना थाना पुलिस ने देर रात कोटा झालावाड़ हाईवे से लग्जरी कार से डोडा चूरा की बड़ी खेप बरामद की। पुलिस ने 391 किलो डोडा चूरा पकड़ा। कार में सवार 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। नागौर के मेड़ता सिटी को जिला बनाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति के तत्वावधान में प्रदर्शन किया गया। लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी रियाबड़ी गौरी शंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। रियाबड़ी के ग्राम धांधलास में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। इस दौरान कथा सुनने आसपास के गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शातिर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 शातिर चोर गिरफ्तार, 9 बाइक भी बरामद की।
उदयपुर के परसाद वन रेंज में पैंथर ने मवेशियों को अपना शिकार बनाया। पैंथर ने 4 बकरियों का शिकार किया। कोटा में पुलिस ने हथकढ़ शराब पर रोक लगाने के लिए कलम का कुआं गांव में अवैध शराब की भट्टियों पर दबिश दी। पुलिस ने मौके से 57 लीटर हथकढ़ शराब को बरामद किया। साथ ही 1000 लीटर वाश नष्ट कर भट्टियों को भी नष्ट कर दिया। रियाबड़ी की पंचायत समिति भेरुंदा में बामशाह मेघराज सिंह के प्रतिनिधि के रूप में सूरजकरण ने 210 छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट बांटे हैं। प्रकाश अभिनव अभियान के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाकर इस शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। नागौर के ग्राम धानलवास में लोक देवता बाबा रामदेव जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान कांग्रेस महासचिव खागरा बंसीलाल सहित ग्रामीण मौजूद रहे। इस समारोह के दौरान भक्ति संध्या, विशेष पूजा अर्चना, प्रसादी सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। नागौर के मेरता सिटी पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई और आरोपी पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2019 में चितावा थाने में मामला दर्ज हुआ था। बांसवाड़ा शहर में चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि कब्रिस्तान जैसी पाक जगहों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बांसवाड़ा शहर में राज तालाब कब्रिस्तान से बीती रात को चोर 10 से अधिक चंदन के पेड़ काट कर ले गए। रियाबड़ी कस्बे के बायासा मंदिर में 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महाभंडारे के साथ संपन्न हुई। दूसरे दिवस पर संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। संतों के सानिध्य में महिलाओं ने कलश के साथ शोभा यात्रा को भी निकाला। बांसवाड़ा की खादू कॉलोनी में पिछले महीने चारणेश्वर शिवालय परिसर के बाहर खड़ी कार में कार का शीशा तोड़कर महंगे लेंस और अन्य सामान चुराने की वारदात में लिप्त 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और पैसों के लालच में चोरी को अंजाम दिया करते थे। बांसवाड़ा में विश्वकर्मा जयंती पर गुजराती मेवाड़ा सुथार समाज की ओर से भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा श्रद्धा और भक्तिभाव से निकाली गई। इस अवसर पर महाआरती के आयोजन हुए। डेगाना बीडीओ ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया और कहा कि मनरेगा में अगर नियमों के खिलाफ काम होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। डेगाना के तिलानेस में मेट्रो के द्वारा कार्य नहीं करवाने पर बीडीओ नानक राम सेवदा ने मेट्रो को ब्लैक लिस्ट किया। बस्सी के बासखो कस्बे में बिजली विभाग कार्यालय पर कर्मचारियों की मीटिंग हुई, जिसमें दुर्घटना रोकथाम और सुरक्षा के साथ ही विद्युत कार्य करने के अलावा विद्युत दुर्घटना का प्रतिशत 0 करने की शपथ दिलाई। लाटू में राजस्व फसल खराबा की गिरदावरी के लिए देर रात तक काम कर रही है। 3 दिनों से रात के 1 बजे तक कार में काम कर रहे हैं। रात का भोजन भी कर्मचारी तहसील में ही लेकर आते हैं अपने साथ। चोमू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 ग्राम अफीम जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त की गई अफीम की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। डूंगरपुर जिले के राखड़िया गांव में 6 भाइयों का परिवार पथराव और आगजनी जैसी घटनाओं से परेशान हुआ है। 1.5 महीने से आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर पीड़ित परिवार पुलिस के पास भी गया था, लेकिन उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली। इससे मजबूर परिवार अब 6 घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गया है। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। आरोपी नाबालिग को सरसों की कटाई के बहाने अपने साथ ले गया था। 28 जनवरी को एक महिला ने प्रकरण दर्ज करवाया। अलवर में ढेरा सचरा सौदा के सेवादारों ने स्वच्छता महाअभियान की शुरुआत की। पूरे शहर में अभियान शुरू किया गया है। सेवादारों द्वारा नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। अलवर में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अलवर न्याय क्षेत्र के समस्त विभाग के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे न्यायालय में लंबित अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करें। अलवर विश्व कैंसर दिवस पर राजकीय गांधी अस्पताल में कैंसर रोकथाम और कैंसर से जुड़े तंबाकू उत्पाद को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें अलवर जिले से जुड़े प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद हैं। अलवर के कठूमर में कुएं में गिरने से युवक घायल हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। पाली के साधुड़ी में श्री यादे माताजी का 2 दिवसीय वार्षिक मेला धूमधाम के साथ संपन्न हुआ, जिसमें चौतारा अध्यक्ष मांगीलाल मोरवाल के सानिध्य में भजन संध्या और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। उदयपुर में राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा गठित बाल तस्करी जांच कमेटी ने निरीक्षण किया। विभिन्न थानों में दर्ज मामले सहित अन्य जानकारी ली गई। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष राजीव मेघवाल सहित अन्य अधिकारीगण इस दौरान मौजूद थे।
अलवर के बानसूर में पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। एएसपी ग्रामीण अलवर सुरेश खींची सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अलवर के बानसूर ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से जोड़ने की मुहिम जारी। बीएसएनएल कार्यालय पर ओएलटी का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उप महाप्रबंधक रमेश चंद मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मुंडवा भारतीय रेलवे के गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल के तहत अब मारवाड़ मुंडवा का नवनिर्मित रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। आगामी 7 फरवरी को स्टेशन मास्टर का नवनिर्मित ऑफिस से कार्य शुरू हो जाएगा। लाजनू के रिंगण गांव में देर रात किसान के बाड़े में घुसकर अज्ञात जानवर ने 30 बाड़ों को शिकार बना डाला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची विभाग की टीम ने जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। झुंझुनू के जेबी शाह गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। छात्रा को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दीक्षा सूद ने राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। नागौर के टिकाना में पुराने रेलवे स्टेशन के सामने रंग धर्मशाला के संरक्षण रखने को लेकर एसडीएम ने जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी को बनाया। धर्मशाला पर अवैध रूप से कब्जा कर 100 से ज्यादा दुकानों के निर्माण करने की शिकायत हुई थी। अब जांच की जाएगी। बालवाड़ा जिले के रूपपुरा में एक परिवार के साथ ठगी की वारदात हुई। इस गरीब परिवार के साथ शातिर ठगों ने 1.5 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। शंभूगढ़ थाना अधिकारी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नागौर नगर परिषद के सहयोग से डेरा सच्चा सौदा की ओर से शहर में सफाई अभियान लगातार चलाया जा रहा है। ऐसे में नगर परिषद सभापति मिथु बोथरा, जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील सहित कई जनप्रतिनिधियों ने अभियान में सफाई की शुरुआत की। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक एवं अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के आघाचार्य महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज की 303वीं जयंती महोत्सव का आयोजन शाहपुरा रामद्वारा में समारोह पूर्वक किया गया। 303वीं जयंती होने से 303 भक्तों ने महाआरती वंदी। और इसी खबर के साथ फिलहाल स्पीड न्यूज में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।